सुप्रभात प्यारे बच्चों। सब बच्चे अच्छे हैं? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वाटिका का पाठ 15 मन भावन मसूरी। इसमें हम मसूरी के बारे में पढ़ेंगे कि मसूरी कैसा स्थान है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। यह पाठ 7 बच्चों की आपसी में बातचीत है मसूरी के बारे में, जिनके नाम है रवि, वरुण, मोहन, ऋतु, शिप्रा, रमेश और लता। इसमें से रवि जो है मसूरी नहीं जाता, बाकी ये 6 बच्चे जो हैं सब मसूरी घूमकर आते हैं और मसूरी के बारे में बताते हैं कि वह कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि कहता है वरुण को, रवि जो है मसूरी नहीं घूमने जाता, बाकी ये सारे 6 बच्चे जो हैं घूमने जाते हैं। तो रवि उनसे पूछता है कि तुम्हारा वहाँ पर मसूरी में घूमना कैसा रहा। रवि पूछता है वरुण से, तुम मसूरी से कब वापस आए? वरुण कहता है, हम तो कल शाम को ही वापस आ गए थे, अगर तुम हमारे साथ चलते तो बहुत मज़ा आता। रवि कहता है, हाँ, इस बार पिताजी को कोई बहुत ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाया। तो फिर रवि कहता है, तुम मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। ये देखिए, ये है रवि और ये है वरुण। तो रवि कहता है, तुम मुझे बताओ तुमने वहाँ क्या क्या देखा। तो वरुण कहता है, हम सबसे पहले देहरादून एक्सप्रेस से देहरादून पहुँचे। हमने वहाँ पर इतना सुंदर सहस्त्रधारा झरना देखा। वहाँ पर बच्चों, आपने कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, देहरादून में एक सहस्त्रधारा है जहाँ बहुत सुंदर झरना है और लोग वहाँ पर नहाते भी हैं। फिर आगे वहाँ पर उसने बताया, फिर मोहन ने कहा, आगे का हमने देहरादून से वहाँ पर आगे का समय जो है हमने बस से किया और वहाँ की सड़कों पर गोल गोल घूमकर हमें तो चक्कर आ गए। ऋतु को चक्कर आने लगे। ऋतु कहती है, नहीं नहीं, मुझे चक्कर नहीं, मुझे तो नींद आ रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी। रवि कहता है, वहाँ तो बहुत ठंड होगी मसूरी में। ये देखिए, मसूरी तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे कितनी सारी पहाड़ी है, वहाँ तो बहुत ठंड होगी। शिप्रा कहती है, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वहाँ तो बारिश होने लगी और ठंड और बढ़ गई। जब आप ठंड वाली जगह पे जाओगे और वहाँ पे पहले ही इतनी ठंड है तो बारिश होने से और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। फिर मोहन ने कहा, हमने वहाँ पर स्वेटर निकाल लिए। स्वेटर निकाल कर हमने अपनी ठंड को रोका। रवि कहता है, तुम लोग रात को वहाँ पर कहाँ पर रहे? ऋतु कहती है, मोहन के पिताजी ने विश्राम गृह में ठहरने का प्रबंध किया हुआ था। हम सभी लोग जो है उन्हीं अलग अलग कमरों में रहे। रमेश कहता है कि अरे, तुम ये सारी बातें सब लोग तुम ही बताओगे, मुझे भी कुछ रवि को बताने दोगे कि वहाँ पर क्या हुआ था? फिर रमेश कहता है, वहाँ पे हमने हल्की हल्की ठंड देखी, वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ थी, सूर्य की किरणें भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखो, जहाँ पे इतनी पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर ठंड भी बहुत थी, सूर्य की किरणें भी ठंड में दिखाई नहीं देती। फिर आगे शिप्रा कहती है, वहाँ हमने छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखी, इसीलिए मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अब वहाँ पे इतनी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं तो उसे जो हम पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। रमेश कहता है, फिर दोपहर बाद हम सब लोग वहाँ पर बाज़ार चले गए। वहीं सब भोपाल में भी मिलता है। 100 खरीददारी इतनी ज़्यादा हमने
नहीं की। मोहन कहता है मुझे तो वहाँ का कंपनी बात याद आ गया। शिप्रा कहती हाँ, वहाँ पे केम्प्टी फॉल बहुत सुंदर है। अब आप जब बच्चे कभी मसूरी गए होगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर केम्प्टी फॉल है। वहाँ पे भी इतना सुंदर झरना है, पानी नीचे गिरता है, लोग वहाँ नीचे नहाते हैं। जैसे देहरादून में सहस्त्रधारा है, उससे बड़ा है केम्प्टी फॉल मसूरी में। केम्प्टी फॉल के वहीं पर भी एक इतना सुंदर झरना है, लोग वहाँ पर नीचे नहाते भी हैं। फिर लता कहती है बच्चों के लिए अंग्रेजी में कहानियाँ लिखने वाले स्क्रीन बार्ड भी हमें मसूरी में रहते हैं। हमने उनकी एक एक किताब खरीदी और तुम जो है और हमने उनके हस्ताक्षर भी लिए। ये देखिए, ये है रस्किन बार्ड भी जो है मसूरी में रहते हैं। हमने उनकी सबकी किताब खरीदी और हमने उनके हस्ताक्षर भी लिए, हमने उनके साइन भी लिए। रवि कहता है अरे वो तो मेरे प्रिय लेखक हैं। जब तुम मुझे मिलोगे तो मुझे उनकी किताब दिखाना और मुझे उनके हस्ताक्षर भी दिखाना। मोहन कहता है फिर हमने वहाँ पर घुड़सवारी की, घोड़े पर सवारी की। हमने वहाँ पे खास फल खाए, मिठाइयाँ खाई। एक स्वादिष्ट फल हमने वहाँ पे खाया जिसका नाम था रामफल। वो भोपाल और हमारे आसपास के इलाके में नहीं मिलता। मोहन कहता है फिर हम अगली गाड़ी से भोपाल वापस आ गए। और लता कहती है इस तरह हमने जो है मसूरी का जादू हमारे सर पर छाया हुआ है। रवि कहता है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मसूरी बहुत सुंदर है। वहाँ तुमने पहाड़ियाँ देखी और इतनी ठंड थी, तुम्हें क्या कहते हैं वहाँ पर देखने को झरने भी मिले और तुम्हें वहाँ पर इतना मज़ा आया, तुम सड़कों पर घूमे। तो मुझे भी अगली बार मौका मिला तो मैं भी ज़रूर मसूरी जाऊँगा। तो बच्चों, ये था पाठ आपका मनभावन मसूरी का। आप लोग भी बच्चों कभी मसूरी गए होंगे, कुछ बच्चे गए होंगे, वहाँ आपने देखा होगा केम्प्टी फॉल है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे झरने हैं, कितने सुंदर सुंदर फल मिलते हैं अच्छे अच्छे खाने को, और बहुत कुछ है देखने के लिए। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्यपुस्तिका में और पुस्तक में दोनों में करिए। धन्यवाद।